श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 5 श्लोक संख्या 21 से आगे तक। 21वां श्लोक पढ़ता हूँ। बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विदन्ति आत्मनि यत सुखम सह ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्र सुख की ओर आकर्षित नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता रहता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो यहाँ बताई जा रही है कि ब्रह्म में स्थित होना, ब्रह्म को प्राप्त करना और किस प्रकार सुख की प्राप्ति होती है, उसकी चर्चा हो रही है। तो पहला पॉइंट क्या बताया कि मुक्त पुरुष जो जीवन मुक्त हो चुका है, जिसकी हमने आपसे चर्चा करी थी कि जीवन मुक्त का मतलब यह है जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है, तब वो जीवन मुक्त कहलाता है। अब ऐसा व्यक्ति जो है, अब वो जीवन मुक्त होने के बाद इंद्रिय सुख में आकर्षित नहीं होता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं चाहता वो। अब वो चाहता है कि भगवान की इंद्रियों की तुष्टि की जाए, भगवान को प्रसन्न किया जाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए। ये उसका जो है जीवन का लक्ष्य हो जाता है। दूसरी बात, दूसरी चर्चा आती है कि सदैव समाधि में स्थित रहकर, समाधि मीन्स जब मैंने आपसे पहले भी चर्चा करी थी, आज फिर चर्चा करता हूँ। जब हम अष्टांग योग करते हैं तो उसमें अंतिम स्पॉट जो है, अंतिम जो 8वां लक्षण है वो है समाधि का। समाधि होती है दो प्रकार की, एक असंप्रज्ञात और एक संप्रज्ञात। दोनों में भेद है। सम मीन्स सब कुछ। समाधि में 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक, समाधि में बैठने वाला, नंबर 2 समाधि का प्रोसेस, और नंबर 3 किसके प्रति समाधि लगाई जा रही है। आप भगवान के प्रति समाधि लगाते हैं तो एक प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं। जो संप्रज्ञात समाधि वाला है उसको तीनों चीज़ों का भान है, तीनों चीज़ों का ज्ञान है उसको। परंतु जो असंप्रज्ञात है उसे ना अपना पता है, ना प्रोसेस का पता है, केवल जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, जो टारगेट है उसके बारे में पता है। टारगेट अपना है समाधि लगानी कृष्ण के लिए, तो टारगेट में कृष्ण रहते हैं, बाकी सब कुछ भूल जाता है। जैसे महाभारत में कथा आती है कि अर्जुन से जब पूछा गया कि तुम्हें पक्षी क्या दिखाई दे रहा है, तीर चलाना है, तो बाकी सब ने कहा हमें बहुत कुछ दिखाई दे रहा, वृक्ष है, टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, आकाश है, धरती है, तना है, बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। तो जब अर्जुन से पूछा गया तुम्हें क्या दिख रहा है, तो कहता मुझे केवल आँख दिखाई दे रही है। उसी तरह हमारा मन जो है भगवान पे एकाग्र होना चाहिए, तब उसको जो है अपने अंदर में आनंद अनुभव होता है कि यस आई एम ऑन द राइट ट्रैक, मैं ठीक रास्ते जा रहा हूँ। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। मीन्स अब जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ही नहीं है, उसमें उसको प्राप्ति हो या ना हो दुख ही नहीं होता है। दुख की परिभाषा कब होती है? जब आप सुख की कामना करते हो, सुख नहीं मिलता है, तब दुख होता है। तो वहां तो उसको जो है कुछ इंद्रिय भोग की, इंद्रिय तृप्ति की, सांसारिक भोगों का आकर्षण ही नहीं है। भगवान के लिए कार्य करना है, जो कार्य हो जाता है बहुत बढ़िया होता है, करना भगवान के लिए है, तो उसको जो है इसमें एकाग्रचित है, कंसंट्रेशन उसकी भगवान में है, देन ही गेट्स हैप्पीनेस। तात्पर्य के बारे में कृष्ण भावनामृत के महान भक्त यमुनाचार्य ने कहा है, जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उसमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूं, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूं तो इस विचार पर थूकता हूं, मेरे होंठ अरुचि से सिमट जाते हैं। कभी सोच भी आ जाती है तो रिजेक्ट कर देते हैं। प्राप्त करना तो अलग बात है, यू रिजेक्ट इट, आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि उसमें इंद्र सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। काम सुख में मतलब कामना की पूर्ति का सुख। उसमें काम सुख की हम जब चर्चा करते हैं कई बार, तो हम
स्त्री पुरुष के संबंध की चर्चा भी उसी में आती है, वो भी कामना है। पर दूसरी भौतिक कामनाएं हैं, वो भी हमें सुख प्राप्त देती हैं, भौतिक संसार में रहने का, पर उसमें भी वो उसको रिजेक्ट कर देता है। सारा संसार उसी के वशीभूत है। भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते, किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साहपूर्वक अपना कार्य करता रहता। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। मतलब भौतिक संसार में सुख भोगने की कोई कामना नहीं करता, रिजेक्ट कर देता सारी कामनाएं। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण इसी प्रकार के इंद्र सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। जीवन मुक्त का मैंने आपको बताया था, डिजायरलेस, विहाय कामान ये समान प्रमाण छुटती निष्परा, ये बिकम्स डिजायरलेस। तो उसके अंदर जो है काम सुख, कामना की सुख प्राप्त करना है ही नहीं, इसीलिए जो है वो जीवन मुक्त है और आनंद में रहता। अब इसके अंदर जो है जो चर्चा हो रही है, समराइज करते हैं इसको, कि भगवान में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव कैसे होता है। डिवोटी को कोई अट्रैक्शन नहीं होता है मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन से, बिकॉज वो कृष्ण के साथ अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करता है। व्यक्ति जो है सेक्स को कैसे अवॉइड करता है, सेक्स के प्लेजर को कैसे अवॉइड करता है, ये उसका टेस्ट है स्पिरिचुअल रियलाइजेशन का, कि वो स्पिरिचुअली कितना एडवांस हो चुका है। यहां जो बाह्य स्पर्श की चर्चा हो रही है, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, बाह्य स्पर्श का मतलब है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इंद्रियों के विषय हैं। इन विषयों में व्यक्ति का आसक्त नहीं होना, तो बाह्य स्पर्श से छुटकारा हो गया। इसमें स्टेप्स है। पहला स्टेप है कि बाहर के भोगों का सुख केवल आभास है सुख का, एक इंडिकेशन है बस। इसके बाद जब एडवांस होता है तो इससे बेटर क्या होता है, वैराग्य सुख, कि इंद्र तृप्ति से वैराग्य प्राप्त कर लेता है, वैराग्य सुख होता है। इससे और एडवांस होता है तो क्या होता है, उपरति अर्थात कर्म फल का त्याग। वो कर्म करता है कोई, बाई चांस उसने कोई ऐसा कर्म कर दिया है जो उसके भौतिक इंद्रियों के आनंद के लिए था, तो उसको त्याग देता है, उसका फल नहीं भोगता, उसको त्याग देता। अब आती चौथा, भगवान के ध्यान में अटल स्थिति, अनन्य चेता, चिंतन में केवल भगवान है, भगवान के ध्यान में अहम स्थिति, अटल स्थिति। ये कर्म फल के त्याग से भी बेटर है। और इसके बाद पांचवा पॉइंट आता है, ये जो सुख मिलेगा ये आत्मा में स्थित आनंद को प्राप्त करना, मतलब ब्रह्म योग युक्त आत्मा, ब्रह्म योग के साथ आप जो है युक्त हो गए। जो शब्द आया दूसरी लाइन में, ब्रह्म योग युक्त आत्मा, प्रभुपाद जी इसके शब्दों के अर्थ में लिखते हैं, ब्रह्म में एकाग्रता द्वारा, युक्त आत्मा, आत्मा युक्त या समाहित, सुखम सुख, अक्षयम असीम, अश्नुते भोगता है। ये जो चर्चा हम करेंगे छठे अध्याय के 21वें श्लोक में, अत्यांतिक सुख, यही सुख है। अत्यंत सुख छठे अध्याय के 28वें श्लोक में, वो भी इसी को डिनोट करता है। और 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में एकांतिक सुख, उसका भी अर्थ यही है। अब करते हैं श्लोक संख्या 22। ये ही संस्पर्शा भोगा दुख योनियो एव तय, आद्यंतवंत कौंतय न ते शूरम ते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति इसमें आनंद नहीं लेता। संस्पर्शजा, प्रभुपाद लिखते हैं भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न। दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में चर्चा आती है, मात्र स्पर्शा तो कौंतय शीत उष्ण सुख दुखदा आगम अपायनी अनित्या तांत तिक्षवा भारता।
कि ये सुख और दुख सर्दी और गर्मी के आने जाने के समान ही सीमित और क्षण भंगुर हैं। ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, इनसे विचलित हुए बिना रहने का अभ्यास कर। भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है। तो भौतिक सुख भी नाशवान है, जो उसका इफेक्ट आता है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता, क्योंकि वो जीवन मुक्त हो चुका है। वो किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। जब उसे दिव्य सुख और दिव्य आनंद की प्राप्ति का मार्ग पता लग गया, तो वो टेम्परेरी सुख के पीछे पागल क्यों होगा। तो यहां जो है पद्म पुराण से उल्लेख आता है कि रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्म भी देते। योगी जन परम सत्य में रमन करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को राम भी कहा जाता। परम सत्य में आनंद लेते, रमन करने का मतलब होता है आनंद लेना, उसमें रहना, उसमें उनको दिव्य सुख की प्राप्ति होती है। भागवत 5.5.1 में कहा गया है, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामना हरते विद्भुजाते तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यतमंतम। हे पुत्रो, इस मनुष्य योनि में इंद्र सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शुकरों को भी प्राप्त है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। तो लक्ष्य क्या हुआ? जीवन को पवित्र करना। और असीम सुख जो चर्चा आई है पिछले श्लोक के अंदर, असीम सुख भोगता है जो पुरुष इंद्र सुख की तरफ आकर्षित नहीं होता, उसके बारे में बात आ रही है। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्र सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते। वे निरंतर भवरोग, क्योंकि इंद्र सुख जो है निरंतर भवरोग के कारण है। भवरोग का मतलब पुनरअपि जन्मम और पुनरअपि मरणम, इसका कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। अब देखिए, इसी को अब समराइज करते हैं। अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। चतुरता चाहिए। चतुरता क्या है? व्यक्ति का विवेकशील हो जाना, आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यूज करना। विषयों से विरक्ति कैसे हो, इसकी चर्चा इस श्लोक में हुई है। व्यक्ति जो है अपनी इंद्र तृप्ति के लिए क्यों कार्य करे? क्योंकि ये उसको जो है पुनः जीवन दिलवाएंगे, पुनः शरीर प्राप्त होगा। तो इंद्र विषयों से उत्पन्न होने वाले जितने भी भोग हैं, सभी अपने परिणाम में, रिजल्ट में दुख पैदा करने वाले हैं। और आदि अंत वाले मतलब अनित्य हैं। शुरुआत भी होती है उनकी और अंत भी होता है उनका। और विवेकी पुरुष जो है इन सब बातों में अनुरक्त नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं लेता। भोग केवल दुख का हेतु है, अर्थात दुख का कारण है। एग्जाम्पल, एक पतंगा है, लौ देखता है तो उसको ज्ञान है, उसको ज्ञान नहीं है, तो लौ को सुख का कारण समझ लेता है, उड़ उड़ कर जाता है और भयानक ताप को सहता है और जल जाता है। सिमिलरली मनुष्य भोगों के सुख का कारण समझ के, भोगों को सुख का कारण समझ के आसक्त हो जाता है, भोगने लग जाता है। आसक्ति होती है, कामना होती है, क्रोध होता है, मोह होता है, स्मरण शक्ति का विभ्रम होता है, बुद्धि का नाश हो जाता है, फिर भवकूप में गिर जाता है। दूसरा अध्याय 62वां और 63वां श्लोक। दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में हमने पढ़ा है कि भोग जो हैं आदि और अंत वाले हैं, सीमित और क्षण भंगुर हैं। अब पतंजलि का योग दर्शन जो है उसमें थोड़ी सी चर्चा आती है दुख के बारे में। 3 प्रकार के दुख बताते हैं वहां पर। एक परिणाम दुख है, एक ताप दुख है, एक संस्कार दुख है। परिणाम दुख क्या है? जब आप इंद्रिय भोगों में लगते हो
तो शुरू शुरू में सुख महसूस होता है। ये 18वें अध्याय के 38वें श्लोक में भी चर्चा ही करी गई है। परिणाम में दुख मिलता है, आपकी शक्ति का ह्रास होता है और भोग्य पदार्थ का नाश होता है। अब ताप दुख, दूसरे के पास अधिक भोग है, उसमें आपको ईर्ष्या हो गई। आपकी इच्छा के अनुसार आपको इंद्रिय भोग नहीं मिले, आसक्ति है भोगों में पर आपका सामर्थ्य नहीं है। अब प्राप्त भोगों के बिछड़ने के कारण आपके मन में संताप हो जाता है, टेंशन आ जाती है, दुविधा आ जाती है। अब संस्कार दुख, किसी कारणवश भोग बिछुड़ गए तो याद कर करके आप टेंशन में आ जाते हैं। चतुर व्यक्ति इनमें आनंद नहीं लेता, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। अब आती श्लोक संख्या 23। शक्नोति इव यसूढुं प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवं वेगं सह युक्त सह सुखी नर। इस शरीर को त्यागने से पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। मीन्स आपका शरीर अभी समाप्त नहीं हुआ है, जीवन चल रहा है, पर आपने जो है इंद्रियों की जो प्रबलता है, जो उनकी वेग है, उसको आपने कंट्रोल कर लिया, इच्छाओं को कंट्रोल कर लिया, क्रोध को कंट्रोल कर लिया, तो आप संसार में सुखी रह सकते हो। इसके तात्पर्य में शील प्रभुपाद लिखते हैं, यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेगों को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वेग हैं वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग एवं जिह्वा वेग। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है वे गोस्वामी कहलाता है या स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। वाणी वेग मतलब शब्द आपको प्रॉपर इस्तेमाल करने हैं। क्रोध वेग, क्रोध को कंट्रोल करना है। मनोवेग, मन को वश में करना है। उदर वेग, पेट को भी वश में रखना है। उपस्थ वेग, आपको सेक्सुअल डिजायर्स समाप्त करनी पड़ेंगी। और जिह्वा वेग, रस, फालतू फालतू चीज़ों को खाने का इंटरेस्ट खत्म, कृष्ण प्रसाद ही लेना। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्ष स्थल उत्तेजित होते हैं। अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। यू हैव टू कंट्रोल देम। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। अब देखिए 23वें श्लोक में क्या कहा जा रहा है। विषय भोगों का काम और क्रोध आदि से निर्मित दुख के हेतु बताकर, जो 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी बताया, अब भगवान मनुष्य के शरीर का महत्व बता रहे हैं। काम, क्रोध आदि दुर्जय शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुष, उस पुरुष की प्रशंसा हो रही है कि वो सुखी कैसे होता है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। One must learn to tolerate the pushing of senses. सीखना है कि इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए। जब हम अष्टांग योग पढ़ते हैं तो प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है कि डिसोसिएटिंग सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स, मतलब इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटाना। अब आपको भगवान ने शक्ति दी है विवेक को जागृत करने की, कि आप अपनी पंडा जागृत करके, बुद्धि को जागृत करके विवेक से समझ सकते हैं क्या करनी है, क्या करनी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये आपके पास जो है ज्ञान प्राप्त हो गया। अब पशु पक्षी में विवेक सुप्त रहता है, सोया रहता है, उसके पास ज्ञान नहीं है। योनि के अनुसार
शरीर के निर्वाह के लिए विवेक रहता है। उसको पता है दाना कहाँ पड़ा है, वहां से चुग आएगा वो। उसको पता है कहाँ डंडा बस रहा है, वहां नहीं जाएगा वो। इतनी बुद्धि है। परंतु भगवान कौन है, भगवान से मेरा संबंध क्या है, संबंध कैसे निभाना है, वहां कैसे जाना है, इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। देवताओं की योनि की बात करें, उनमें विवेक ढका रहता है, वो भोग योनि है। मनुष्य योनि में है, उसमें विवेक ढका तो है, पर मनुष्य के अंदर वो विवेक को जागृत कर सकता है तो राग और द्वेष, काम, क्रोध से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और अगर वो इस शरीर के छूटने से पहले प्राप्त कर लेता है तो भगवान के धाम जाने का रास्ता सरल हो जाता है। शरीर त्याग करने से पूर्व पता नहीं मृत्यु कब आ जाए, इसलिए अर्लियर दी बेटर, ये नहीं कि बुढ़ापे में करेंगे जाके। काम क्रोध को सहने का तात्पर्य क्या है, मीनिंग क्या है? कि वेग को उत्पन्न ही नहीं होने देना। काम और क्रोध का संकल्प होने के बाद वेग आता है, और वेग आने के बाद रोकना कठिन है। तो संकल्प ही ना होने दें, उसको डेवलप ही ना होने दें, वो लेवल लेके आना। अब हाउ टू अवॉइड? काम और क्रोध जो है शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। सो आपको बॉडी और सोल का डिफरेंस अंडरस्टैंड करना है। ज्ञान ढका है तो आप जंतु के समान हैं, अज्ञान जागृत हो गया है तो आप नर हैं, मतलब आप मनुष्य के समान। अब आती है श्लोक संख्या 24। यह अंत सुख है अंताराम तथा अंत ज्योति एव यह स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूताधिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमन करता है, जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वे सचमुच पूर्ण योगी हैं। वह परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतर्भूत ब्रह्म को प्राप्त होता है। यहाँ चर्चा हो रही है कि जो पुरुष परम ब्रह्म को प्राप्त हो गए हैं, उन पुरुषों के लक्षण 24वें और 25वें श्लोक में बताए गए। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, मतलब आप अपने आप को हैप्पी महसूस करते हो हर वक्त, कर्मठ हैं, मतलब हार्ड वर्किंग है आप अंतःकरण में ही रमन करते हैं, आप अपनी आत्मा में ही रमन करते हैं, आपको भौतिक संसार के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। आपका लक्ष्य उस आत्मा में आनंद लेने का है और परमात्मा में आनंद लेने का है। ऐसा व्यक्ति सचमुच में पूर्ण योगी है। उसने 100% जो है भगवान के साथ संबंध को कायम कर दिया है। परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है, अंततः ब्रह्म को प्राप्त होता है, अर्थात भगवान को प्राप्त होता है। तात्पर्य में लिखते हैं, जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक बाह्य सुख को प्राप्त होने वाली बाह्य क्रियाओं से वो कैसे छूट सकता है। बाहरी क्रियाएं हैं जो हम भौतिक संसार को भोगने की क्रियाएं हैं। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख प्राप्त करता है। वास्तविक अनुभव क्या है? कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और मेरा भगवान के साथ संबंध है और मुझे भगवान की सेवा में लगना है। अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचंती न कांचती। ये ब्रह्मभूत अवस्था है। अब आपको जो है भगवत धाम जाना आपका पक्का है। अब देखिए, जो व्यक्ति को बाहरी संबंध है भौतिक संसार के साथ, उससे जो सुख प्राप्त होते हैं, उस अनर्थ का वर्णन किया जा रहा है। सांख्य योगी, ज्ञान योगी की अंतिम स्थिति का फल, उसकी चर्चा हो रही है। फल क्या है? सुख की महिमा, उसका वर्णन हो रहा है। जब व्यक्ति अंतर्मन में आनंद महसूस करता है, प्रसन्नता महसूस करता है, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, सिचुएशन अनुकूल हो या सिचुएशन प्रतिकूल हो, ही हैज रीच्ड ब्रह्मभूत स्टेज। वो ब्रह्मभूत स्टेज को प्राप्त हो जाता है। अंत सुख,
वह साधक जिसको प्रकृति से उत्पन्न बाह्य पदार्थों में सुख प्राप्त नहीं होता, मटेरियल एनर्जी से, मटेरियल संसार से, भौतिक संसार से सुख प्राप्त नहीं होता, उसको केवल भगवान में ही सुख मिलता है। वो एक्चुअल अंत सुख है। मीन्स सुख को स्वयं से दुख नहीं होता है, स्वयं को स्वयं से रुचि नहीं होती है, यही अंत सुख है। इंपॉर्टेंट लाइन है। स्वयं को स्वयं से, आत्मा को आत्मा से दुख नहीं होता है, दुख होता है भौतिक संसार से। तो अपनी आत्मा के बारे में समझना, अपनी आत्मा के बारे में कार्य करना, आत्मा में आनंद लेना, आत्मा में रमन करना, इसमें अरुचि नहीं होती, यही आनंद की स्थिति है। साधक जो भोगों में रमन नहीं करता है, केवल भगवान में ही रमन करता है, उसे अंत आराम कहा जाता है। अंत ज्योति, सब प्रकार के ज्ञान का सोर्स, आधार भगवान है। ज्ञान वहीं से आता है। साधक का ज्ञान हर समय जागृत रहता है और भगवान समस्त ज्योतियों की भी परम ज्योति है, समस्त ज्ञान के परम ज्ञान है। और ब्रह्मभूत का मतलब है सांख्य योग का साधन करने वाला जो योगी होता है, वो अहंकार, ममता, काम, क्रोध आदि समस्त अवगुणों का त्याग करके निरंतर भगवान का चिंतन करता है और ब्रह्म रूप हो जाता है। और ब्रह्म निर्वाणम का अर्थ है परम ब्रह्म से मुक्ति। अब ब्रह्म में ही, परम ब्रह्म में मुक्ति, अर्थात ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त हो लेता है। बृहद आरण्यक उपनिषद 4.4.6 ब्रह्मैव सम ब्रह्माप्यति। अब हम इसका अगला श्लोक करते हैं 25वां। अलवंते ब्रह्म निर्वाणम ऋषियशीन कल्मषा छिन्न द्वैधा यतात्मना सर्वभूत हिते रता। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में लीन हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, ये ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त करते हैं। मतलब अब आप भगवान के पास जाके मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस बता दी, डाउट्स नहीं होने चाहिए। लाभ होगा या हानि होगी, शोक होगा या हर्ष होगा, जय होगी या पराजय होगी, सुख होगा दुख होगा, कोई चिंता नहीं है। मन जो है वो आपका आत्म साक्षात्कार, मतलब अपने और भगवान के संबंध के बारे में लीन है। जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं। परा दुखा दुखी, प्रत्येक जीव के बारे में दुख है और उसका कल्याण कार्य करना है। और जो समस्त पापों से रहित है, किसी प्रकार का पाप नहीं करते, वे ही ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ये कंडीशंस बता दी। 24वें श्लोक में बताया जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है, जो अंतःकरण में ही रमन करता है, जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वे सचमुच पूर्ण योगी है। अब यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, केवल यही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्यों में रत कहा जाएगा जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हैं। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, तब वह जब कर्म करता है तो सबों को हित में ध्यान रख करता है। भगवान सबके हृदय में उपस्थित हैं। सूर्य सर्वभूता नाम हर एक के हितैषी हैं। जब आप भगवान को फॉलो करते हो तो आपको भी हितैषी होना पड़ेगा सबका। आप किसी से वैर नहीं रख सकते। परम भोक्ता, परम नियंता, परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त ना हो। मतलब आपको दूसरों को इस संसारिक दुख से परे करना है तो पहले अपने आप को संसारिक दुख से परे करिए, अपने आप को भगवान में लगाइए। जब आप भगवान में लग पाओगे तभी आप दूसरों को गाइड कर पाओगे। मीन्स अगर आप चीनी खाते हो तो दूसरे को चीनी खाने से मना नहीं कर सकते। अगर आप शराब पीते हो दूसरे को शराब पीने से मना नहीं कर सकते। आप सिगरेट पीते हो दूसरे को सिगरेट पीने से मना नहीं कर सकते। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता।
वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है, ऐसा है दैवी प्रेम। वह इसलिए संदेह नहीं करता कि वह समस्त पापों से रहित रहता है। दिक्कत हो रही है। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है, वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में व्यस्त रहता है, वह वास्तव में किसी की सहायता नहीं कर सकता। इसका अर्थ क्या है? आप फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी करते हो, धर्मशाला बनवा दी, अंध महाविद्यालय बना दिया, भंडारा लगवा दिया, अस्पताल खुलवा दिया, आपने बहुत सारे काम कर दिए, तब आप किसी की सहायता जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने में कैसे कर सकते हो? इसमें आपको मुझे याद कराइएगा स्टोरी सुनाऊंगा। शरीर तथा मन की क्षणिक उदासी संतोषजनक नहीं होती है। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया सचेत रहता है तो वास्तव में मुक्त आत्मा होता है, भले ही भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। जीवन मुक्त की बात आ गई कि भगवान के साथ अपने संबंध के प्रति सचेत होना मतलब उसके पूरे रूप से निभाना, तब आप जो है मुक्त आत्मा होते हैं। एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन को कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि कृष्ण ही सुप्रीम है। ये एक दिव्य प्रेम की स्थिति है और ऐसा व्यक्ति जो है वो दूसरों की वेलफेयर के लिए कार्य करता है। और वेलफेयर क्या है कि उनको ज्ञान देके भक्ति के मार्ग पे लगा के जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने का रास्ता बताना। जो पुरुष ब्रह्म को प्राप्त हो चुके हैं उन पुरुषों के लक्षण इन 2 श्लोकों में बताए गए, 24वें और 25वें। 24 में बताया गया सांख्य योग की साधना अर्थात निवृत्ति पूर्वक, और 25 में बताया सांख्य योग की साधना प्रवृत्ति पूर्वक। निवृत्ति पूर्वक मतलब बातें छोड़नी है, यहाँ क्या बताया, ये कार्य करने हैं। एक शब्द इस्तेमाल हुआ है क्षीण कल्मषा। इसका अर्थ क्या है? क्षीण कल्मषा के बारे में प्रभुपाद लिखते हैं समस्त पापों से रहित। अब प्रकृति के साथ हमारा संबंध जो है माना हुआ है, ये हमारी गंदगी है, कल्मश है। यही पाप दोष विकारों का कारण है। जब साधक जो है अपने को शरीर से अलग कर लेता, अपने मीन्स स्वयं मीन्स आत्मा को शरीर से अलग कर लेता है और भगवान का साक्षात्कार कर लेता है, तो वह कल्मश का नाश हो जाता है, गंदगी सारी हृदय से निकल जाती है। छिन्न द्वैधा का अर्थ जो है प्रभुपाद बता रहे निवृत्त होकर द्वैत से। द्वैत का मतलब होता है संशय है, दुविधा का कारण है अज्ञान। जब तक आपने तत्व की प्राप्ति का निश्चय नहीं होता, भगवान के स्वरूप का ज्ञान होने पर संपूर्ण संशय अपने कारण सहित नष्ट हो जाते हैं। जब आप भगवान के बारे में जान लेते हो, भगवान के बारे में डिटेल्स का पता लग जाता है, तब आपके सारे कंशय, सारे डाउट्स जो हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो साधन जो है उसमें साधक में कोई विकार नहीं रहता, वो निर्विकार हो जाता है। यत आत्मना का अर्थ लिखा है आत्म साक्षात्कार में निरत, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका मन उसके वश में है, चंचलता आदि दोषों से रहित होकर भगवान में स्थित हो गया है, फिक्स हो गया। सर्वभूतो हिते रता, भगवान का ज्ञान हो जाने के बाद सब प्राणियों के प्रति प्रीति, सबके हित में लग जाता है। और ऋष ज्ञान यथार्थ तत्व को भली भांति समझने वाला। तो ये हमने जो है कि ये अब श्लोक संख्या 26 है, एक और देखते हैं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो 24वें श्लोक में की पूछनी है, ये 26वां, 27वां और 28वां और 29वां ये अगली बार करेंगे। बताइए। तो 24वें श्लोक में
जो लाइन है वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। तो जीवन के कौन से कार्यकलापों की बात हो रही है? कौन सा श्लोक है ये? 24वां। 24। हाँ जी। अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से रहकर अंतःकरण में जीवन में कार्यकलापों का आनंद लेता है। किसके बारे में चर्चा हो रही है? फॉर whom वी आर टॉकिंग? बताइए। मुक्त पुरुष के बारे में चर्चा हो रही है। तो मुक्त पुरुष जो है भगवान के लिए कार्य करता, अपने लिए तो करता ही नहीं। तो जब अपने बारे में सोचता है, इंद्र तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता है, तो अंतःकरण में जो कार्य उसने किए हैं भगवान के प्रति, उसमें आनंद ले रहा है। ठीक है नहीं? जी प्रभु जी। और बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी 25वें श्लोक को बताते हुए आप कह रहे थे एक कहानी याद दिलाना, वो बताता हूँ। तो क्या कहानी बताना चाह रहे थे? कहानी बता देता हूँ, छोटी सी कहानी है। इसमें जो अभी 25वें श्लोक में चर्चा आई थी उसके कंटेक्स्ट में है। कंटेक्स्ट क्या है? जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में व्यस्त रहता है, वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। एक बात। दूसरी बात, केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, सभी जीवों के कल्याण कार्य में लगा हुआ। एक व्यक्ति जो है सड़क पे चला जा रहा है, उसे एक कोई 3-1 साल का बच्चा वहां पे रोता हुआ बैठा हुआ मिल जाता है। देखता है कि इसके आसपास इसके माता पिता नहीं है, बच्चा रोए जा रहा है, और बच्चे से पूछता है, बेटा क्या नाम है तेरा? बोला पप्पू। कहाँ रहते हो? वहां। मम्मी का क्या नाम है? मम्मी। पापा का क्या नाम है? पापा। रो रहा है, ना घर का पता है, ना मम्मी का पता है, ना पापा का पता है। तो सोचता है व्यक्ति कि इसको जो है भूख लगी होगी बच्चे को, चलो इसको कुछ खाना खिला देते हैं। वो दूध ले आता है, बिस्किट ले आता है, बच्चे को थोड़ा देता है, बच्चा खाता है, खुश हो जाता है। उसके बाद दूध की बोतल साइड में रख देता है, बिस्किट भी साइड में रख देता है, और थोड़ी देर के बाद फिर रोना शुरू कर देता है। ना मुश्किल हो गया। एक दूसरा व्यक्ति आता है, घूमता हुआ, देखता है बच्चा है, रो रहा है, इसके पास दूध भी रखा हुआ है, बिस्किट भी रखे हुए हैं। उससे पूछता है, बेटा क्या नाम है? पप्पू। कहाँ रहते हो? वहाँ। पापा का नाम? पापा। मम्मी का नाम? मम्मी। यार इसको हुआ क्या है? कौन है बच्चा? हो सकता है इसके कहीं दूध वूध पिया है, आधा पिया आधा छोड़ दिया, पेट में दर्द हो गई हो, कोई तकलीफ हो गई हो, चलो इसको डॉक्टर से दवा दिलवा देते हैं। वो डॉक्टर से दवा ला के उसको एक खुराक पिलाता है, बच्चे को कुछ मीठी मीठी दवाई मिलती है, उसको लगता है बड़ी अच्छी चीज़ है, वो बच्चा चुप कर जाता है, रोना बंद कर देता है। उसके बाद वक्त, अच्छा बच्चा रोना बंद कर दिया, चलो मैं चलता हूँ। बंदा चला गया, बच्चा शांत हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर रोना शुरू कर दिया। बोले अच्छा। एक व्यक्ति और आया, बोला कि बच्चा रो रहा है, दवाई की शीशी भी पड़ी हुई है, दूध भी पड़ा हुआ है, बिस्किट भी पड़ा हुआ है, कुछ गड़बड़ है। वो उससे पूछता है, तुम्हारा नाम? बोला पप्पू। कहाँ रहते हो? वहाँ। माता का नाम? माँ का नाम? मम्मी। पापा का नाम? पापा। इसको कुछ पता नहीं है, भूख पेट भर दिया इसका, तकलीफ थी कोई तो दवाई भी दिलवा दी है, चलो ऐसे बच्चे को किसी अनाथालय में छोड़ देता हूँ। उस बच्चे को अनाथालय में छोड़ देता है। अनाथालय में बच्चा जाता है, कुछ बच्चे और मिलते हैं, खुश हो जाता है, हंसने खेलने लगता है, आनंद लेता है। एक और आदमी आता है, मैनेजर से मिलता है। मैनेजर साहब आपके यहाँ बच्चे आज बहुत खेल रहे हैं, क्या बात है? बोले एक नया बच्चा आया है ना, उसके साथ सारे खेल रहे हैं। बोले नया बच्चा आया है, मिलाओ दिखाओ जरा। तो उस बच्चे से बुलाते हैं, बच्चे को पूछते हैं क्या नाम? पप्पू। कहाँ रहते हो? वहाँ।
मम्मी का नाम मम्मी, पापा का नाम पापा। कहता है इसको तो कुछ पता ही नहीं है कौन नहीं है, अब इसको अनाथालय में क्या पालोगे, इसको ऐसा है तो माता पिता से मिलवाते हैं। बोला कैसे मिलवाओगे? बोला मैं मोबाइल पर फोटो खींचता हूँ। फोटो खींची और अखबार में और टीवी में छपवा दी। अगले दिन उसके माँ बाप आ जाते हैं। माँ बाप आते हैं, बच्चा माँ बाप को देखता है, मम्मी मम्मी कहते भागता उनके पास चला जाता है, पापा पापा कहते उनसे गले लग जाता है। माँ बाप भी बच्चे को बड़े प्रेम से मिलते हैं। मैनेजर कहता है यार तुमने बहुत बढ़िया काम किया, इसके माँ बाप से इसको मिलवा दिया। अब हमारे पास 3 सिचुएशन है, एक आदमी ने खाना दिया है, एक आदमी ने दवाई दी है, एक आदमी अनाथालय में लिया गया है, चौथे आदमी ने माँ बाप से मिलवा दिया है। कौन सा व्यक्ति बढ़िया है? पहला, चौथे वाला, चौथे वाला, दूसरा, तीसरा कि चौथा? चौथा जी, लास्ट वाला, लास्ट वाला प्रभु जी, चौथे वाला, लास्ट वाला। इसने माता पिता से मिलाया है, इसने उसके माता पिता से मिलाया है, जिसने माता पिता से मिलवाया। हमसे लोग कहते हैं प्रभु जी आप इस्कॉन में हो, हाँ जी, आपने कोई धर्मशाला नहीं बनवाई, आपने कोई अनाथालय नहीं खुलवाया, आपने कोई भंडारा नहीं लगाया, आपने ये नहीं किया वो नहीं किया, आप बस कीर्तन करते हो, जब करते हो लोगों को माला जपने पे लगा देते हो, लोगों को बिजी कर देते हो, यही काम है आपको, और वो काम है ही नहीं, भगवान का ज्ञान देते रहते हो। तो हम उससे कहते हैं भैया हम जो है माँ बाप से मिलवाने वाले हैं, हम आपको कृष्ण से मिलवा रहे हैं जो सबके परम पिता है। हम धर्मशाला नहीं खुलवा रहे, हम अस्पताल नहीं खुलवा रहे, हम जो है भूखों के लिए भंडारा, हम फूड फॉर लाइफ सर्व करते हैं मंदिर में, दर्शन करो फूड फॉर लाइफ प्रसाद पाओ, पर हम जो है ऐसे फालतू वालतू के भंडारे नहीं लगाते। हमारा रोज भंडारा रहता है, फूड फॉर लाइफ मिलता है, खिचड़ी मिलती सबको, प्रसाद मिलता है, लंच मिलता है, डिनर मिलता है। परंतु हमारा मुख्य लक्ष्य है कि भटके हुए व्यक्ति को, जो भौतिक संसार में भटक रहा है, इसको भौतिक संसार के मार्ग से निकाल के भगवान से मिलाना। तो हम बताओ धर्मशाला बनाने वाला अच्छा है कि हम अच्छे हैं? प्रभु जी आप अच्छे हो? जवाब इस्कॉन वाले अच्छे हैं प्रभु जी, ये तो सुनने को मिलता है, लेकिन हमारा लक्ष्य जो है ना, हमें उसके प्रति दृढ़ रहना चाहिए कि जो बोल रहे हैं हम बोलने दो। तो केवल वही व्यक्ति सब जीवों के कल्याणार्थ में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। अब कृष्ण भावना भावित होंगे तो परा दुखा दुखी होंगे, दूसरे को दुख के समझेंगे। सबसे बड़ा दुख है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बड़ा कोई दुख नहीं है, उस दुख से आप पार निकालने का रास्ता बताते हो, इसलिए आप सबसे अच्छे हो। और बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये जो स्टोरी आज आपने सुनाई है ना, आज टाइमिंग मेरे लिए बिल्कुल सही बैठी है, क्योंकि कुछ डाउट्स थे दिमाग में, वो स्टोरी से इतने क्लियर हुए हैं ना, बिल्कुल मतलब कृष्णा जी ने जैसे आज ये स्टोरी इसीलिए सुनवाई है मेरे को। मेरे पास छोटी छोटी बीच बीच में घटनाएं, स्टोरियां हैं, हम आपको स्टोरियां और भी सुना सकते हैं। सुनाते रहिएगा प्रभु जी। पर्सनल एक और बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, जो पहले भी जो आपने सुनाई है वो भी सब याद है, वो भी काफी मोटिवेटेड भी है और मतलब नॉलेजेबल, नॉलेज भी मिलती है उनसे। कौन सी स्टोरी की बात कर रही हैं? एक तो प्रभु जी वो भी सुनाई था, मंदिर में एक लेडी आई थी कि मेरे देवरानी है वो मुझे यस। और हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। हर लेक्चर के बाद एक स्टोरी आप जरूर सुनाया करो। कौन सी? कोई भी स्टोरी हर लेक्चर के बाद आप जरूर सुनाया करो। सो जाओ सुन के सब। प्रभु जी छोटी छोटी स्टोरीज भी ना काफी मोटिवेटेड है। चलिए कोशिश करेंगे पर्सनल एक्सपीरियंसेस प्लस स्टोरीज बताया करेंगे आपको। चलिए अभी कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी।
यस, हलालनी माता जी बताओ। प्रभु जी मेरा ना भागवत से वो है रिलेटेड कोई क्वेश्चन। आज ना भागवत क्लास हुई थी प्रभु जी, उसके अंदर बता रहे थे, वर्मा जी के बारे में बता रहे थे। वर्मा जी ऐसे गर्भोदशाई विष्णु के उसमें नाभि में से निकले हैं, तो उन्होंने फिर वो क्या कहते, उन्हें कोई नहीं दिखा, तो फिर वो अंदर बाहर होते रहे, लाखों करोड़ों जन्म वो वर्षों तक वो। तो प्रभु जी ये जैसे बहुत सारे ब्रह्मांड है, बहुत सारे वर्मा जी है, तो फिर क्या कहते हैं ये हर बार ऐसे ही होता है इसके साथ, कि पहले वाले ब्रह्मा जी के साथ हुआ है ऐसा? नहीं, ब्रह्मा जी का प्राकट्य जो है जब भी होगा तो कहाँ से होगा? नाभि में से होता है ना, तो बस सीधी सी बात है। तो फिर हर बार ऐसे ही वो क्या कहते हैं, अंदर बाहर लाखों करोड़ों जन्म, फिर तब करेंगे, फिर वो हर एक ऐसे ही होता है हर बार? नहीं, आपके लाखों करोड़ों जन्म बीत गए बात अलग है, आप धाम चले गए बात अलग है। इसका ब्रह्मा जी की लाइफ से कोई कंसर्न थोड़ा है। ब्रह्मा जी जो है हजारों साल घूम रहे हैं उसी डंडे में, कमल के डंडे के अंदर, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मुझे कहाँ जाना, मुझे हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। कल सवेरे मेरी क्लास होगी ना, हाँ जी, तो कल जो है इस बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ब्रह्मा जी भी तो प्रभु जी बदल जाते हैं ना, हर बार नए ब्रह्मा आ रहे हैं, तो नए ब्रह्मा आएंगे तो उनके साथ में तो दोबारा वो बात फिर से होगी। नहीं, आप क्या कह रहे हो, मैं समझा नहीं। मैं कह रहा हूँ कि हर जब भी ब्रह्मा